हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर वर्दी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस जो बिहार दरोगा का है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। 26/12/2021 का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग आज देखेंगे और हमारे साथ आप भी इस सेट प्रैक्टिस को लगाइए और बताइए लास्ट में कि आप लोगों का इसमें कितना सही हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया। ठीक है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा 2021 से 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। ठीक है, तो किम्बरले दोस्तों है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, किम्बरले यहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ का एक शहर है किम्बरले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है कितनी है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं। ठीक है, नाम बताना है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पी अनीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है 6 नंबर कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। खेल का नाम बताना है कि लूसी ब्रांच कौन सा खेल खेलती थी। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि त्वसोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अगला कह रहा है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। यानी कि रानी रामपाल कौन सा खेल खेलती हैं। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, वो हॉकी खेलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक, ठीक है, यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है कौन सा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा CaCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है। दोस्तों रीजनिंग है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दिया है कि C3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, तो यहाँ पे अब 15 आएगा 15 यानी कि, और यहाँ पे देखिए दोस्तों CFIL, अब यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो C के बाद आगे बढ़ते जाइएगा तो DEF यानी कि 3 ऐड किया है, फिर
GHI, फिर 3 ऐड किया है, JKL, फिर 3 और यल के बाद MNO, ठीक है। तो O15 पहले से था और यहाँ पे O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है, O15। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है, ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए। तो इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है, रीजनिंग है दोस्तों, कि यदि भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुणा है तो इतना इतना इतना, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 आएगा, ठीक है। जैसे कि भाग का कह रहा है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, भाग के यहाँ प्लस दिखाते हैं आपको हल करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भाग का हम लोग करेंगे प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गुणा का अर्थ माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे गुणा के पास, और फिर कह रहा है प्लस का अर्थ भाग, तो यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है कि गुणा, यहाँ पे माइनस का अर्थ गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाग, पहले भाग करेंगे तो 4 दूना के 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे गुणा हो जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ पे यहाँ पे माइनस होगा, चूँकि यहाँ पे गुणा का अर्थ माइनस है। और फिर यहाँ पे 3 और 5 गुणे 15 हो जाएगा, 15, और फिर यहाँ पे प्लस 10, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 23 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, यानी कि उसके बाद मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ताराबाई ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए, यानी कि पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। तो 17 का देखते हैं। पहले हुआ था दोस्तों, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है, 1885 में। उसके बाद कह रहा है साइमन कमीशन, इसका डेट नहीं याद है दोस्तों मेरे को, सन। और फिर एक गोलमेज, ये 31 में हुआ था दूसरा, पहला 30 में। और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में, ठीक है। तो इस तरह से पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। अगला कह रहा है कि किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग है, क्वेश्चन में दिया गया H बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.15 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई। दोस्तों जीवन, यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है। तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है कौन, ठीक है।
तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बारीक बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जिगर शब्द संबंधित है, यानी कि जिगर ऐसा शब्द है किस खेल में उपयोग होता है जिगर शब्द का। ठीक है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलियर्ड्स में। ठीक है, जिगर शब्द का उपयोग होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। ठीक है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर का रहा है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम राउत, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए, तो NaOH से, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे तो परिणाम 18 सही 26/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्राक्षस का रचनाकार था। ठीक है, यानी कि किसने लिखा था, तो इसे विशाख दत्त ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के, तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहाँ पे अगर भारतीय जोड़ देता दोस्तों, भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये सी राजगोपालाचारी हो जाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यहाँ पे भारतीय नहीं है तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, इसमें किंग भी है, मार्टिन लूथर किंग इनको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि आयरिश सागर स्थित है, आयरिश सागर स्थित है कहाँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु, ठीक है, 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, कौन सी योजना थी, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र के तरफ से। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अधिकांश रोगाकारक सूक्ष्मजीव खाली स्थान तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। ठीक है, इसमें सही कथन कौन सा है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं।
38 नंबर कह रहा है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, ठीक है, कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदन की सदस्यता का 10वां भाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/10, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ह्वेंगसंग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, ठीक है, तो इसे महामारी कहा जाता है, ठीक है, जैसे अभी कोविड आया था, ठीक है, एक अगर बहुत से दूर में फैलाव जिसका हो, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में, उसे महामारी, ठीक है, कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ठीक है, स्टोरेज, जैसे कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये टेराबाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ये मैथ का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इतना, इतना और इतना, ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69/19, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कह रहा है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? वायुसेना दोस्तों पूछ रहा है, भारतीय वायुसेना दिवस, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर। ये शायद 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेट याद नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अक्टूबर में। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा, ठीक है, कार्मेल, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का राइफल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ये डेसिबल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, ठीक है, उस पत्रिका का नाम बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण है, ठीक है, सितारों का टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट, ठीक है, सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई। दोस्तों उस पार्क का नाम बताना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का सुंदरवन, ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो ये रिकेट्स होता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं किससे, तो ये 54 का सही आंसर हो जाएगा कवक द्वारा, कवक से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है अगला कि संदर्भ समूह है कैसा समूह, ठीक है, या किसे कहते हैं, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आकांक्षा समूह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और कोटों में से सही विकल्प को चुनिए, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इसका सही मिलान, ठीक है, देखते हैं इसका सही मिलान क्या है, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जैसे पहला का तीसरा, ठीक है, पहला का तीसरा ये, और दूसरा का दूसरा, और तीसरा का पहला, ठीक है, इस तरीके से। आइए अगला देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है क्या चीज़, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक अगला कह रहा है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, ठीक है, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का या के कौन सा या से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, विलुप्त संख्या। 61 नंबर दोस्तों रीजनिंग का सवाल है, इसको हल करने का सही तरीका, जैसे कि इस दोनों को अलग अलग से करके, और ये दिया हुआ है और फिर यहाँ पे खाली स्थान व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से किया है। जैसे 42 गुणे 2 किया है तो 84 होगा, ठीक है, और ये 38 भागे 2 किया है, 38 भागे 2 किया है तो ये 19 आ जाएगा, और फिर ऐड अलग से 1 किया है, इसको जोड़िएगा तो 13 के 3 और 8 एक 9 और 1 10 इसका हासिल, और अलग से 1 और ऐड किया है अपने से, ठीक है, तो ये हो जाएगा अलग 104। फिर उसी तरीके से जोड़िएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 38 गुणे करिएगा, 38 गुणे 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 76, और फिर यहाँ पे 16 भागे 2 करिएगा, 16 भागे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और फिर 1 प्लस ऐड अपने से करिएगा, तो 8 6 14, 1 15 के 5, ठीक है, और 7 और 1 8, यानी कि 85 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को ये, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 62 कह रहा है दोस्तों कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है, व्यस्तम नहर दोस्तों, तो ये हो जाएगा कील नहर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग खाली स्थान होगी, तो ये होगी संकुचित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
आइए अगला देखते हैं। 65 नंबर कह रहा है दोस्तों कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a25 11 से भाज्य है। यानी कि कह रहा है कि ए के स्थान पर कौन सी संख्या रख दिया जाए कि ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों 3 रखेंगे हम लोग, और 11 का विभाजिता का नियम होता है दोस्तों अल्टरनेटिव, जो बराबर आ जाए तो कर जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आपको, अगर ये 6 और ये 2 और ये 5 और ये a अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये 11 से कट जाएगा। जैसे 6 और 2 8, उसी तरीके से 5 और a 8 आना चाहिए। तो a की जगह पर अगर हम 3 रख देंगे तो 8 यहाँ भी आ जाएगा। तो 11 8 88, ये कट जाएगा। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है कौन सा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला दूसरा सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, पहला का तीसरा यहाँ से, दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा यहाँ से, और तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा यहाँ से, और चौथा का पहला यहाँ से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ये हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा जनेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा GSAT-12 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 72 देखते हैं। कह रहा है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की खाली स्थान सोच का विकास करना है, किस तरीके से। ठीक है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक। ठीक है, व्याख्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नहीं गुजरती है तो उड़ीसा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और निम्नांकित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा, तीसरा और पहला। ठीक है, जैसे पहला का हो जाएगा दूसरा, ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा तीसरा, और तीसरा का हो जाएगा पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 76 कह रहा है दोस्तों कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें से देखना है, काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, ये जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होता है। ठीक है, और लेकिन ये सी जो है पीट मृदा गुजरात में ये नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। आइए अगला देखते हैं। 77 नंबर का रहा है दोस्तों कि हायाबस-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैक्सा, JAXA। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि महिला के लिए शॉटपुट का वजन कितना होगा। ठीक है, यानी कि गोले का वजन जो महिला शॉटपुट फेंकती है। ठीक है, तो 4 kg का होता है, और पुरुष के लिए होता है 7.25। ठीक है, ऐसे समथिंग कुछ और ज़्यादा होता है। अगला कह रहा है कि G-MAX संयुक्त नौसेना अभ्यास है किसके किसके बीच में। तो ये हो जाएगा भारत व जापान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। ठीक है, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा मूल्य हास्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है। ठीक है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऋणों का भुगतान। ठीक है, ऋणों का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये 2022 तो बीत चुका है, लेकिन ये पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने की वजह से उस समय का ये करंट रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा कतर में ये हुआ था अब के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये सामाजिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है किसके अनुसार। तो ये राज्य विधानसभा की तत्व संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के, तो ये ज्योतिबा फुले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। ठीक है, तो ये है 42 डिग्री 30 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है। ठीक है, जो हरा आलू रहता है, जो मिट्टी से बाहर निकलता है, अक्सर वही आलू हरा हो जाता है। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर रहता है पूर्ण रूप से ढका वो हरा नहीं रहता है, लेकिन जो हरा रहता है उसके अंदर का पूछ रहा है दोस्तों कि हरे आलू के अंदर
जो होता है जहरीला पदार्थ उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है वह है कहाँ पर है, तो यह पटियाली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 91 नंबर कह रहा है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं वो फार्म विक्रेता होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डेविस कप से संबंधित है कौन सा खेल, डेविस कप से, तो ये टेनिस है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुल आगम घट जाएगा। ठीक है, कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं 94 कह रहा है दोस्तों, क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या यानी कि आर व मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है किसका। 96 का सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है, तो ये जमैका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी। 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 3 सेंटीमीटर जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि ये जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, और आगे भी इसी तरीक़ा से आप लोगों के बीच में सेट प्रैक्टिस लाता रहूँगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहा तो हो सके तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।